गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आप आज है मंडे, आप सब कैसे हैं? कल संडे था तो कल से मेरा पूरा साफ सफाई चल रहा है। कल संडे था तो आज भी कुछ आधा काम बचा हुआ था, तो सुबह जल्दी उठ के सारा काम मैं कंप्लीट कर लेती। वही साफ सफाई थोड़ा बच गया था, कपड़ा खाली साफ करना था। आधा मशीन पे डाल दी थी और आधा मुझे हाथ में करना पड़ा। जब मतलब जो कपड़ा मशीन से नहीं होता है वॉश हो, वो उसी को ही मैंने, फिर भी बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, सारा को मैंने आधा हाथ से धोना पड़ा और आधा मशीन पे डाल दी थी। एंड आज है मंडे, तो सारा दिन भर का मतलब मॉर्निंग से सारा रूटीन कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ। नहा के वर्कआउट की सुबह उठ के, फिर आज यूजल जो रूटीन होता है पानी वानी पी के, फिर भगवान का पूजा करके फिर मैं आ गई हूँ किचन पे। अभी थोड़ा बहुत कुछ खा ली हूँ मैं, बट अच्छे से कुछ मतलब लंच नहीं की हूँ। तो अभी लंच बनाने के लिए मैं किचन पे आ गई हूँ। किचन पे वही सिंपल सा नॉर्मल गोल गोल जैसे बैगन का कटिंग करके ऐसे सिंपल सा फ्राई करते हैं, उसको फ्राई कर लूँगी। बस एक के रॉ बनाना बचा था, उसी को ही कब से मैं कोफ्ता बनाने के लिए सोच रही हूँ, बट नहीं कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, जो भी जितना भी हो उसका कोफ्ता एक बना लूँगी। एंड लंच रेडी के लिए नॉर्मल रोटी बना लूँगी, हो जाएगा मेरा लंच। एंड फिर जाना भी है मुझे, टेलर के पास जाऊँगी। 4-5 कुछ ड्रेस दी थी अल्टर करने के लिए, वो आंटी अभी तक नहीं दिए हैं, तो बोले हैं कि दिन में तुम आ जाओ, मैं बना के दे दूँगी तुम्हें। तो वही काम ख़त्म करके सब कुछ, कपड़ा भी बहुत सारा टेरेस पे सुखाई हूँ, तो उसको भी लाना है। एंड घर का कल से पूरा डीप क्लीन की थी। अभी पूजा तो बैक टू बैक आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रहा है, जन्माष्टमी, फिर दुर्गा पूजा है। अभी तो पूरा लाइन बाय लाइन आ रहा है सारा फेस्टिवल, इसीलिए कल से मेरा पूरा बहुत ही कम लग रहा था, काम बहुत ज़्यादा था। मतलब इतना डीप क्लीन, बहुत सब कुछ सफाई कर दी, सोफ़ा कवर, बेडशीट वगैरह सब कुछ, कपड़ा, घर का सारा क्लीनिंग मैं कर दी हूँ। आज कुछ आधा बचा था, वो भी कंप्लीट हो गया है। बस खाली कपड़ा लाऊंगी छत से और सब कुछ सेट करवाना है, स्क्रीन वगैरह। एंड उसके बाद अभी मैं लंच बनाने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपको आगे जाके। फिर मुझे टेलर के पास भी, आंटी के पास जाना है। तो जैसे काम कंप्लीट हो जाएगा तो खा पी के देखती हूँ, कंप्लीट हो जाने के बाद फिर मैं उनका दुकान जाऊंगी। तो और भी कुछ काम है, चलिए फिर मिलती हूँ। ये देखो, ये कल जो मैं सारा साफ़ सफाई की थी, सब सारा सर्टन वगैरह में धो के छत पे सुखा दी हूँ। ये पूरा खाली खाली दिख रहा है, सब कुछ निकाल दी हूँ, निकाल के साफ़ सफाई कर दी हूँ। घर पूरा खाली खाली लग रहा है। अभी छत से जाऊँगी, जैसे खाना बनाना कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ लंच करके तब जाके छत पे जाऊँगी, कपड़ा लाऊँगी। एंड यहाँ पे मैं सोफ़ा कवर्स वो चेंज कर दी हूँ। कल सब कुछ ये झोड़ा झड़ी कर दी थी, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ डीप क्लीन कर दी थी। ये इसका कपड़ा चेंज हो गया है और एक कवर में उसको सारा धो दी हूँ एंड उसको फोल्ड करके रख दूँगी। यहाँ पे कल आधा थोड़ा बहुत कपड़ा धोई थी, ये पड़ा है। यहाँ पे सब कुछ मैं क्लीन वगैरह कर दी थी। एंड ये फूल वगैरह जो भगवान का, बाबा का है, यहाँ पे सब कुछ धो दी हूँ, सारा कवर में धो दी हूँ। कल से इतना काम लग रहा है कि फुर्सत ही नहीं हो रहा था, ब्लॉग भी नहीं बना पाई, पूरा खाली खाली दिख रहा है। बेडशीट वगैरह चेंज की हूँ और एक बार कर लूँगी, पूजा जैसे ही नज़दीक आता है, गणेश पूजा। बस यही था, अभी उसको सब कुछ सेट करवाना है, डोर स्क्रीन वगैरह, बस। एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ लंच में वही जैसे बोल रही थी, बैगन को काट के ऐसे गोल गोल में हल्दी एंड नमक ऐड करके, थोड़ा सा मसाला पाउडर ऐड करके अच्छे से मिक्स करके ऐसे ही मैं फ्राई कर दे रही हूँ। ज़्यादा ऑयल में अप्लाई नहीं कर रही हूँ, ट्राई करती हूँ जितना कम हो सकता है उतना ही कम ऑयल अप्लाई करके, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करके ऐसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैं ऐसे एक ही रॉ बनाना था मेरे पास, ज़्यादा नहीं था, तो कब से मेरा मन था कि मैं केला का कोफ्ता बनाऊंगी, बट मैं सोचती थी बट कभी नहीं बनाई। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, कोई वीडियो फॉलो नहीं की थी, मैं अपना टेक्निक से बना रही हूँ। ऐसे ही मैं हड़बड़ी में से भी बना रही थी। बस मैं अभी लंच बना दे रही हूँ, एक ही बार में डिनर भी हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ये ऑलमोस्ट बन के हो गया रेडी, बैगन का फ्राइड। एंड ये इसके बाद ये मैं करी के लिए अभी रेडी करूँगी। करी के लिए
वैसे ही थोड़ा सा जो पहले बनाना को रॉ बनाना को ऐसे बॉईल कर दी थी, उसके बाद थोड़ा सा बेसन ऐड की, थोड़ा सा अजवानी एंड थोड़ा सा जो घर में मसाला पाउडर करी में एज यूजल कुक में मैं ऐड करती हूँ वो मसाला ऐड करके कोरिएंडर लीफ और नमक हल्दी ऐड करके एक ही बार में उसको अच्छे से मैश कर ली। एंड उसके बाद एक एक करके अच्छे से उसको बॉईल करके रख दी हूँ। ये बॉल बन के हो गया है रेडी केला का कोफ्ता का। एंड यहाँ पे मेरा बैगन की भी फ्राइड हो गया है। एंड ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, अभी मैं पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन बीच में मैं और ब्लॉग नहीं बना रही थी। घर का इतना साफ़ सफाई डीप क्लीन वगैरह चल रहा था काम करते, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, रेस्ट भी नहीं मिल रहा था। तो अभी एडिटिंग पे थोड़ा तो टाइम और लग गया मुझे 2-3 दिन, तो बीच में ऐसे डिलीट भी हो गया था, तो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई। तो अभी मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो फाइनली ये मंडे वाला का ये क्लिप है। तो यहाँ पे ये ऐसे ही कम तेल पे मैं फ्राइड कर रही हूँ, उसको तल रही हूँ। तो एक बार ये हो गया है फ्राइड, लेकिन उसको ना अच्छे से ये ऐसे छानने के बाद सूखा खाने से ना और ये ज़्यादा टेस्ट लगता है। मैं एक टेस्ट की थी इसीलिए बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। कोई भी सॉस के साथ लगा के खा सकते हो। यहाँ पे मैं ग्रेवी के लिए रेडी कर रही हूँ। मैं तो हमेशा एज यूजल में ग्रेट करके या फिर चॉपिंग करके मैं मसाला बनाती हूँ। जब भी मुझे मसाला का कोई आइटम बनाना होता है, ब्लेंड करने के लिए ना मुझे ना थोड़ा सा आलसी लगता है। ब्लेंड करो, एक एक करके सब कुछ रेडी करो, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कटिंग करके या फिर अच्छे से उसको ग्रेट करके चॉपिंग का जो कटर रहता है तो वैसे बनाती हूँ। तो ये करने से अच्छा होता है, लेकिन काम करके मैं थक गई थी और अभी इतना टाइम भी हो रहा है, लंच बना रही हूँ। खाते खाते मुझे पूरा 4:30 हो गया था उस दिन लंच। एंड यहाँ पे मैं बीट रूट का पराठा बना रही हूँ। एंड बीट रूट का पराठा का डो थोड़ा बचा हुआ था, रात को मैं डिनर पे बनाई थी कल, तो उसी का ही मैं तो बीट रूट को नॉर्मली आप जो रॉ बीट रूट होता है कच्चा वाला भी ग्राइंड करके लिक्विड बना के डो के साथ आटा के साथ ऐड करके डो बना सकते हो, या फिर उसको बॉइल्ड करके भी बना सकते हो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे ही कच्चा वाला बीट रूट को पूरा अच्छे से कटिंग करके चॉपिंग करके पूरा ब्लेंड करके फिर मैं डो बना दी थी ये वाला, लेकिन बहुत ही सही रहता है। एज यूजल क्या होता है ना कि सोचना पड़ता है बीट रूट को हार्ड करने के लिए, ज़्यादा कलर हो जाता है तो सब्ज़ी का कुछ पता नहीं चलता है क्या बनाई क्या नहीं बनाई हूँ। इसीलिए जब भी मुझे खाना होता है या तो फिर मैं इसको सेपरेटली फ्राइड करके खाती हूँ, या फिर ये वाला ऐसे ट्राई करती हूँ, मतलब बनाने के लिए जो बीट रूट का पराठा का। तो बहुत ही हाई प्रोटीन रहता है, अच्छा विटामिन भी है। तो ऐसे ये बन के हो गया रेडी मेरा हेल्दी सा लंच। एंड ये जो करी बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था। एंड बीट रूट का पराठा, बैगन का फ्राइड एंड केला का कोफ्ता करी बहुत ही अच्छा बना, सही बना, टेस्ट था। लेकिन और भी लुक अच्छा हो सकता था, लेकिन काम करते करते थक गई थी और मूड नहीं हुआ अच्छे से उसको मॉडिफाई करके बनाने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो अच्छे से ही बनाऊंगी। यहाँ पे खाने के बाद आ गया था, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, मुझे टेलर के पास जाना भी था बट मैं नहीं जा पाई। यहीं पे बज गया है मेरा 5:30-6। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इतना सारा कपड़ा धोई थी फिर ड्राई की थी, लाके छत से रखी हूँ। अभी एक एक करके सबको फिक्स करूँगी। कर्टन्स लगाना है, उसके पास स्टीम प्रेस करना है, सबको सेट करते करते अभी टाइम लग जाएगा। पूरा कपड़ा भी मतलब उसको फोल्ड करके रखना है, तो लग नहीं रहा है आज मैं जा पाऊँगी। कल नहीं तो देखती हूँ काम ख़त्म करके, तो कल मैं नहीं तो जाके लाती हूँ। यहाँ पे मैं स्टीम प्रेस करती हूँ, ये तो वॉश करने के टाइम में रिंकल्स आ जाता है ना, तो स्किन अच्छा नहीं दिखता है। तो सोच रही थी सारा स्किन पे करूँगी सटन पे, लेकिन मैं नहीं कर पाई, पूरा थक गई। इतना चिढ़ भी आ रहा था कि यही सब करने के लिए बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि काम करते पूरा थक गई थी। तो बस खाली एक ही कॉटन को मैंने स्टीम प्रेस कर लिया, बाकी को मैंने ऐसे ही सेट करवा लिया। एंड ये वाला जो मिडिल जो स्क्रीन है ना धागा वाला, ये फंस गया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था कि उसको खोलते खोलते पूरा टाइम लग गया था। उस दिन इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, ये ऊपर से उसका वॉश करो क्लीन करो फिर उसको सेटिंग करने पे बहुत टाइम लग जाता है। सोच रही थी क्यों उसको मैं ऐसे खरीद, देखो कैसे हालत हो गया है, पूरा बन गया है। एक एक करके उसको खोलना पड़ा, फिर उसके बाद जाके फाइनली उसको सेटिंग करवा ली। सोच रही थी नहीं तो आज छोड़ देती हूँ, लेकिन ऐसे ही पड़े रहने से मुझे ही तो करना पड़ेगा।
तो इसीलिए मैं एक ही बार में जितना भी टाइम हो लेट हो जाए एक ही बार में सेटिंग करवा ली। और इतना कमर दर्द भी कर रहा था सबको सारा ऐसे ही सेटिंग करके एक एक करके करने के लिए। तो ये सब भी सोच रही थी उसको स्टीम मार लूँगी, बट स्टीम में नहीं कर पाई, ऐसे ही छोड़ दी लगा के। एंड ये हो गया है, ये लग के हो गया है रेडी। अभी ये फाइनली इसको एक लगा दूंगी। एंड इसको भी सोच रही थी उसको स्टीम प्रेस करूंगी, तो इतना आलसी लगा, एक कर करके चिड़ आ गया, पूरा हाथ भी दर्द करने लग रहा था एक एक करके लगाने से। ऐसे लग रहा ना देखने से कि पूरा बिल्कुल ईजी है, खाली साफ़ करो, ऐसे वॉश करो, ऐसे लगा दो, बट बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं होता है। बहुत ही टेंशन हो जाता है जब भी घर का डीप क्लीन करना होता है ना, मुझे टेंशन हो जाता है। फिर से एक एक करके सारा सेट करो, फिर निकालो, फिर वॉश करो, फिर सुखाओ, ड्राई होने के बाद फिर लाओ, फिर अपने अपने जगह पे फिर सबका हर एक कवर सेट करो, हर एक सर्टन्स वगैरह मतलब सेट करो, यही सब मतलब बहुत टेंशन हो जाता है। ऑफिस का काम है तो जॉब में तो वीकेंड मिल जाता है, एंड वीकेंड हॉलीडे वगैरह मिल जाता है एंजॉय करने के लिए, बट घर का कामों में कभी भी टाइम फुर्सत नहीं होता है, उल्टा बढ़ जाता है काम, लेकिन कभी कम नहीं हो जाता है। ऐसे ना होता है कि घर में एक दो मेंबर रहने से अभी भी मुझे लग रहा है कि 5 मेंबर्स का काम मैं कर रही हूँ, एंड कभी घर का काम खत्म ही नहीं होता है। हस्बैंड जब भी बोलते हैं घर में हम 2 हैं फिर भी इतना काम कहाँ से आता है, एंड कहाँ क्या काम होता है। लेकिन मैं जब इसीलिए मेरा ना कभी कभी ये मोटो रहता है कि वीडियो बनाने का। कभी भी अगर आप ये वीडियो देखोगे ना तो पता चलेगा मैं कितना काम कर रही हूँ एंड घर में कितना सारा काम होता है। एक्चुअली जितना सामान रहता है उसको भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ता है, एंड मैं थोड़ा अगर वेल मेंटेन करके नहीं रखती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है। एंड मुझे थोड़ा हाइजेनिक एंड मेंटेन करना बहुत पसंद है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इधर उधर सारा चीज़ बिखरा हुआ रहे एंड ऐसे गंदा होके पड़े, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये सारा वगैरह ये बेडशीट सब कुछ मैं सफाई कर ली थी। अभी थोड़ी दिन के बाद फिर से गणेश चतुर्थी तो आ रहा है, पूजा आ रहा है, तो बेडशीट फिर से और एक बार चेंज करना पड़ेगा। इसको अभी मैं फ़ोल्ड करके सारा अभी मैं कबर्ड में रख लूँगी एक एक करके। एंड इसी ये सब का सारा काम मैं सोची अभी ख़त्म हो गया, एंड बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसको सारा मैं कपड़ा को अभी फ़ोल्ड करके रखती हूँ, वॉशिंग मशीन का भी कवर डाल दी हूँ। यहाँ पे भगवान का फ्लावर्स वगैरह जो भी है मैं उसको लगा दी हूँ। फाइनली काम हो गया है कंप्लीट आज का, यानी कि मंडे वाला। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्लांट पे पानी दे रही हूँ। ये हो गया नेक्स्ट डे का। ये यहाँ पे मैं ये छोटा छोटा ब्रिंजल लाए थे, ब्रिंजल को कब से प्रकाश बोल के रखे थे, उसका गोटा ऐसे मसाला दे के गोटा फ्राइड करने के लिए। जब भी मुझे गोटा फ्राइड करना होता है ऐसे ही मैं मसाला उसको ग्रीट करके थोड़ा सा कस लेती हूँ। जो जो ऐड करना होता है टमाटो, ऑनियन, नॉर्मली जिंजर गार्लिक वगैरह एंड ग्रीन चिल्ली ऐड करके मसाला पाउडर, जैसे ही मसाला बन के हो जाता है रेडी, फिर उसको ऐसे भर के बैंगन के साथ ऐसे कटिंग करके फिर उसको प्रेशर में दे दी हूँ। प्रेशर में थोड़ा सा उसका सीटी में निकाल दूँगी विशिल, एंड वो धीरे धीरे उसके अंदर ही पूरा बॉईल हो जाएगा। यहाँ पे कच्चा ऐसे पपाया था, पपैया का ऐसे नॉर्मली बोली हम लोग संतुला बनाते हैं, तो संतुला बनाने से मुझे आज मन नहीं हुआ खाने के लिए, तो मैं ऐसे चना दाल ऐड करके एंड सोया चूंक ऐड करके ऐसे करी टाइप का बना दी, क्योंकि ये भी थोड़ा मसाला आइटम बन के हो गया ना। अगर ये खाली मसाला खाऊंगी मुझे हार्म होगा मेरा हेल्थ के लिए, तो इसीलिए मैं डर जाती हूँ। कभी भी मसाला आइटम बनाती हूँ तो दाल मेरा कॉमन रहता है, कोई भी दाल, या फिर ये सब्ज़ी जो ऐड करके मैं बनाई हूँ ना पपैया का चना दाल के साथ, वो मैं खा लूँगी, वो भी बहुत सही रहेगा। तो ये था संडे वाला, ये वाला रिसेंट वाला। तो मैं गई थी ऐसे घर का पास वाला शोरूम को, ये एक मैं एक्सपीरियंस के लिए गई थी, जानने के लिए, थोड़ा चेक करने के लिए मॉडल वगैरह माइक्रोवेव का। तो वही में हम लोग चेक कर रहे थे, लाई नहीं हूँ, तो लाने के लिए तो बहुत मन है कब से, पता नहीं, देखते हैं कब आता है, कब ला पाती हूँ मैं। बट वही मैं देख के आ गई कैसे क्या उसका साइज़ एंड मॉडल क्या कैसे आता है, तो चेक करके वही मैं आ गई। तो ये था मेरा ब्लॉग, एंड वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाला ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।